हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एपिसोड 6 के साथ। एपिसोड 6 की शुरुआत सायोन के नाइटमेयर से होती है, जहाँ बचपन में उसे कोई पानी में डुबा रहा था। जब सायोन अपनी आंखें खोलता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका हाथ जकड़ रखा है, पर जब वो देखता है तो उसके ऊपर हीजू सो रही थी और यहीं पर हीजू भी अपनी आंखें खोल लेती है। दोनों तो बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। सायोन को तो यहाँ समझ ही नहीं आता कि वो लोग ऐसे क्यों सो रहे थे, तो वो याद करने की कोशिश करता है, पर उसे उसके आगे का याद नहीं आ रहा था जब वो गिर गए थे। वो अपने फोन में उस रिजल्ट को जानना चाहता था जो देजे ने सायोन को भेजा था कि वो वॉइस मैच हुई या नहीं, पर उसका फोन स्विच ऑफ था, तो वो अपना फोन चार्जिंग पर लगा लेता है। तभी हीजू उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है, तो वो हीजू से लास्ट नाइट के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग ऐसे क्यों सो रहे थे। हीजू तो यहाँ हंसते हुए सायोन से कहती है, क्या सच्ची में बताऊं लास्ट नाइट क्या हुआ था। सायोन तो बस हीजू को ही देखता रहता है। अगर आपको जानना है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था इनके बीच, तो आपको उसके लिए एपिसोड 5 देखना होगा। तभी सायोन को देजी की कॉल आती है, तो सायोन देजी से उस रिजल्ट के बारे में पूछने लगता है, पर देजी बताता है कि उसने उस रिजल्ट को लास्ट नाइट ही सेंड कर दिया था। अब जब सायोन उस मैसेज को देखता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो 406 यानी जो उसे रोज फोन करता है वो हीजू है। ऑफिस में देजी सायोन को बता रहा होता है कि 406 जो डेली सायोन को कॉल करता है और जो ब्लास्ट वगैरह कर रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं। 406 का ब्लास्ट से कोई मतलब नहीं है। ये सायोन पहले से ही जानता है कि 406 हो ना हो हीजू ही है, तो वो अपने आप से कहता है, मुझे लगा था मैं हर चीज अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, मैं कभी किसी के जाल में नहीं फंस सकता, पर वो मेरे साथ ही खेल रही थी। मुझे इतने हिंट्स मिले पर मैंने उन सबको इग्नोर किया। ये सब कहते हुए वो हीजू को भी इमेजिन करने लगता है जो बस उससे उस दिल के बारे में कही जा रही थी। तभी वहाँ रियल में हीजू आती है जो सायोन को साइन लैंग्वेज सिखाने आई थी, पर आज सायोन का ध्यान उस 406 पर था। और मैं बता दूं, अब से जब भी हीजू की कॉल आएगी या वो करेगी किडनैपर के फोन से, तो मैं उसे 406 बोलूंगा। सायोन आज साइन लैंग्वेज सही से सीख नहीं पा रहा था, तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सायोन की मॉम ने पास्ट में किसी बच्चे को रूम में लॉक किया था। अब वो बच्चा सायोन था या फिर कोई और, ये तो हमें सही से नहीं दिखाया जाता, पर जरूर सायोन की मॉम का भी यहाँ कोई ना कोई सीक्रेट है जो हमें आगे ड्रामा में पता चलेगा। दूसरी तरफ हीजू इनाहा से मिलने आई थी, जो हीजू को बताती है कि उसकी ईयर की सर्जरी हो चुकी है, इसलिए वो अब सुन सकती है। तो वो हीजू से भी बोलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी हीजू बोल सकती है। तो हीजू वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, तो इनाहा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर हीजू यहाँ बहुत गुस्सा हो रही थी, जो इनाहा से कहती है, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब तुम ठीक हो गई हो तो तुम मुझे बोलने के लिए कह रही हो, क्योंकि इनाहा ने जानबूझकर हीजू को बोलने नहीं दिया कभी, क्योंकि इनाहा चाहती थी वो डीप होने का दर्द अकेले ना सहे। हीजू तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, तो इनाहा उसे मैसेज करके एक सीक्रेट बात बताती है कि इनाहा उस शादी से भागी नहीं थी, बल्कि सायोन और उनके बीच डील हुई थी हीजू के लिए। इनाहा बताती है कि सायोन इनाहा से नहीं हीजू से शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ सायोन हीजू के रूम में उसकी चीजों को देख रहा था। तभी वहाँ हीजू आ जाती है, जो सायोन से उसके रूम में आने का रीजन पूछती है। रीजन पूछने पर सायोन बहाना बनाने लगता है कि वो फोन ढूंढ रहा था, पर तभी सायोन की नजर उस ड्रेस पर जाती है जो हीजू की मॉम हीजू के लिए लाई थी। तो वो हीजू से कहने लगता है, मुझे पता नहीं था तुम ऐसी ड्रेस भी पहनती हो। तो हीजू उस ड्रेस को लेने की कोशिश करती है, पर सायोन तो यहाँ हीजू को टीज करने लगता है, और तभी हीजू सायोन के ऊपर गिर जाती है, जिससे सायोन को याद आ जाता है कि लास्ट नाइट उनके बीच क्या हुआ था। तो वो ये जानकर जल्दी से बाहर आ जाता है। अब ये जानने के बाद तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। तभी सायोन को 406 लास्ट बार मींस हीजू की कॉल आती है, तो सायोन 406 से कहता है कि वो आज सुबह से ही 406 को याद कर रहा था। तो दोनों एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने के लिए कहते हैं, जिनका जवाब उनको ऑनेस्टली देना था। पहला सवाल हीजू पूछती है, जो सायोन से कहती है, क्या इनाहा और सायोन के बीच जो डील हुई थी वो हीजू की हुई थी। तो सायोन इसका जवाब हाँ में देता है। अब सायोन 406 से क्वेश्चन करता है कि हीजू को अब भी परेशान किया जा रहा है क्या। तो 406 इसका जवाब देता है कि हाँ भी और नहीं भी। तीसरा सवाल हीजू करती है, हीजू को होस्टेज क्यों बनाया सायोन ने, वो ये क्वेश्चन करती है। तो सायोन उसका जवाब देता है, बचपन में जब भी मुझे नाइटमेयर्स आते थे तो मैं बस हीजू को देखता था, जो हर रात साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करती थी। मुझे उसको देखने के बाद एक सुकून मिलता था, पर लेकिन वो एक कैद में थी जिसके पास भरोसे के लिए कोई नहीं था। एक्चुअली सायोन बस चाहता था कि वो हीजू को इस कैद से आजाद करे, पर लेकिन वो भी उसके लिए कैद ही बन गया। तो इसलिए वो हीजू को सब कुछ देने का कहता है जो हीजू चाहती है, जैसे प्यार, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग। वो उसे सब देना चाहता था। अब से बदले में वो 406 को
उसे कभी कॉल ना करने के लिए कहता है। एक्चुअली सायोन समझ गया था कि वो हीजू को आजादी देते देते खुद ही एक उसके लिए कैद बन गया। सायोन के टीममेट्स और सायोन एक ट्रिप पर आए हुए थे जहाँ सायोन उनके लिए लंच भी मंगाता है। इससे तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। बस में भी एक टीममेट हीजू के पास आने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ सायोन आ जाता है जो उस टीममेट से कहता है यहाँ मैं बैठूंगा जेलस होते हुए, और वो उसे भगाकर ही छोड़ता है। दूसरी तरफ सांगू और यूरी ऑर्फनेज में मिसिंग बच्चों की केस पर काम कर रहे थे, जहाँ उनको सिस्टर एक बच्चे के बारे में बता देती है जो गायब हुआ था ऑर्फनेज से, और उसका एक ट्विन ब्रदर भी था। क्या ये वो किडनैपर हो सकता है? उधर सायोन और उसके टीममेट्स गेम्स खेल रहे थे, जहाँ पहले तो रोप जंपिंग में सायोन को कूदना नहीं आ रहा था, पर हीजू उसे सिखा देती है और वो इस गेम को जीत लेते हैं। यहाँ बस दोनों अपनी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। और ऐसे ही लैक टाई रेस में भी हीजू और सायोन जीत जाते हैं, जहाँ जीतने के बाद सायोन प्राइज में हीजू के साथ एक अच्छी सी फोटो मांगता है। वो सभी लोग हाइकिंग पर जाने लगते हैं और वहाँ भी सायोन हीजू की चिंता कर रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद वो सभी लोग ग्रुप फोटो लेने लगते हैं, तभी वहाँ कुछ हाइकर्स आ जाते हैं जो सायोन के साथ फोटो लेने लगते हैं। पर इसी बीच हीजू एकदम किनारे पर आ जाती है धक्का मुक्की में, और तभी एक लेडी जोर से चिल्लाती है जो बताती है कि नीचे हीजू गिर गई। सायोन तो यहाँ हीजू के लिए काफी परेशान हो जाता है। वो हीजू को ढूंढने लगता है और रेस्क्यू टीम भी आ गई थी जो ड्रोन से सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, पर हीजू उन लोगों को कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ हमें हीजू को दिखाया जाता है जो याद करती है कि वो नीचे गलती से नहीं बल्कि किसी ने उसे धक्का दिया था। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ डेजे पर ही शक हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो किडनैपर के साथ मिला हो सकता है। हीजू का फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो वो किडनैपर के फोन से इमरजेंसी नंबर ट्राई करती है, पर उस फोन से सिर्फ सायोन को कॉल लग सकती थी, तो वो सायोन को कॉल करती है। अब सायोन तो हीजू के लिए काफी परेशान हो रहा था, तो वो फोन उठाते ही हीजू का नाम लेता है, पर जल्दी से वो बात को पलट देता है और हीजू के बारे में पूछने लगता है 406 से। अब हीजू तो यहाँ काफी ज्यादा दर्द में थी, तो सायोन 406 से हीजू की लोकेशन बताने के लिए कहता है, तो हीजू के बैग में एक क्लियर थी। हीजू उसे छोड़ देती है, जिसको सायोन देख लेता है और 406 से कहता है तुम चिंता मत करना हीजू, मैं आ रहा हूँ। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। पीस।